तो हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू मूवी को, जो कि है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। यह स्पाइडरमैन एनिमेटेड फ्रेंचाइज की सेकंड मूवी है और पहली मूवी को एक ऑस्कर भी मिला था और इस मूवी की IMDb रेटिंग 9.1 है। तो देखते हैं कि इस मूवी में ऐसा क्या है जो इतनी हाई रेटिंग मिली है। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें क्वेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पिछली कहानी बता रही है। उसकी माइल्स के साथ दोस्ती होती है लेकिन किसी वजह से वे अलग हो जाते हैं। तब उसका दोस्त पीटर पार्कर बनता है, लेकिन पीटर पार्कर बहुत ही ज्यादा कमजोर था और वह अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए एक सीरम बनाता है और उसे कंज्यूम कर लेता है। क्वेन भी अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उसके डैड एक ऑफिसर थे और उसका नाम जॉर्ज था। तब क्वेन को पता चलता है कि शहर में हाथापाई हो रही है और जब वह वहां पर जाती है तो देखती है कि वहां पर एक बहुत बड़ा लिजार्ड होता है और वह उसे फाइट करने लगती है और एट द एंड वह उसे मार देती है। लेकिन जब वह उसे मारती है तो उसे पता चल जाता है कि यह और कोई नहीं बल्कि पीटर पार्कर ही था। उसके डैड उसे उस हालत में देख लेते हैं लेकिन उसे पता नहीं था कि स्पाइडर वुमन उसकी बेटी क्वेन ही है। वह सोचते हैं कि पीटर पार्कर को उसी ने मारा है, इसलिए वह तब से उसके पीछे लग जाते हैं कि मैं तुम्हें अरेस्ट करके ही रहूंगा। तब क्वेन और उसके डैड मिलते हैं। उसके डैड को पता था कि पीटर पार्कर क्वेन का एक बहुत बढ़िया दोस्त था, लेकिन उसकी डेथ की खबर सुनकर वह दुख में और अचानक जॉर्ज को पता चलता है कि शहर में किसी चीज ने आतंक मचा दिया है। उस स्पाइडर वुमन को भी यह पता चल गया था। तब वह उनसे पहले ही वहां पर पहुंच जाती है और देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा वल्चर होता है जो वहाँ चारों तरफ तबाही मचा रहा था। वह उसे रोकने की कोशिश करती है और उसके साथ फाइट करती है लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहती है। तब वहाँ पर एक और स्पाइडरमैन आता है जो कि स्पाइडरमैन 2099 था। वह पूरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को संभाला करता था। नहीं, तो फिर लाल बादशाह, नहीं, मैं शक्तिमान। ये दोनों इससे फाइट करने लगते हैं। तब वह उसे बताता है कि यह एक ऐसे लड़के की गलती की वजह से हुआ है जो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ रहता था। तब वे दोनों उसके साथ फाइट करने लगते हैं लेकिन वल्चर हद से ज्यादा ताकतवर था, वह उनके ऊपर भारी पड़ रहा था। तब स्पाइडर 2099 बैकअप बुलाता है जहाँ पर एक और स्पाइडरमैन आ जाती है। ये तीनों उसके साथ फाइट करने लगते हैं और ये तीनों उसे पकड़ तो लेते हैं। स्पाइडरमैन 2099 उसे काटने ही वाला होता है कि साइड से पुलिस आ जाती है। मौका देखते ही वल्चर हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है और उन सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वल्चर वहां से भाग गया था। वे सब के सब हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि नीचे बहुत ही ज्यादा पब्लिक थी और हमारी स्पाइडर वुमन भी उसको पूरी तरह से कोशिश कर रही थी ताकि वह किसी को ना लगे। वह उसे रोक तो लेते हैं। तब वे उस वल्चर को भी पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं लेकिन स्पाइडर वुमन अकेली रह जाती है। और तब जॉर्ज वहां पर आता है और उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन तब स्पाइडर वुमन को अपना चेहरा दिखाना ही पड़ता और वह उससे कहती है कि मैंने पीटर पार्कर को नहीं मारा डैड। लेकिन उसके डैड को पहले तो बहुत दुख होता है लेकिन वह अब पुलिस में था इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता था। वह उसे कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करके ही रहूंगा। और तब पीछे से यह भी आ जाती है और उसे एक वॉच देती है ताकि वह अलग अलग डायमेंशन में जा सके। वह अपने डैड को बाय करती है कि प्लीज डैड मेरा यकीन करो और वहां से अलग डायमेंशन में चली जाती है। फिर हमें माइल्स के डायमेंशन को दिखाया जाता है और उसमें हमें एक शॉप को दिखाया जाता है जहाँ पर यह आदमी को चोरी करने के लिए आया था। वह एक अजीब आदमी था जिसके ऊपर बहुत सारे स्पोर्ट्स बने हुए थे लेकिन ये सब ब्लैक होल थे। वह उनकी मदद से ATM को लूटने की कोशिश कर रहा था लेकिन शॉपकीपर उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए दौड़ता है। तब हम देख पाते हैं कि हमारा स्पाइडरमैन माइल्स वहां पर भी आ गया है और वह उसे रोक लेता है और उसके साथ फाइट करने लगता है। उनकी फाइट काफी देर तक चलती है ताकि वे एक दूसरे को रोक सकें लेकिन एट द एंड स्पाइडरमैन उसे रोक लेता है और उसे बांध देता है और वह वहां से अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जब वह क्लास में होता है तो देखता है कि बस यानी द स्पोर्ट्स आजाद हो गया है। माइल्स के डैड भी एक पुलिस ऑफिसर थे। द स्पोर्ट्स ने वहां पर आतंक मचा दिया और ये भी द स्पोर्ट्स को पकड़ने के लिए स्पाइडरमैन के साथ था। दोनों के दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। तब वह उसे अपनी लैब में ले जाता है जहाँ पर वह उसे बताता है कि देखो जिस मकड़ी ने तुम्हें काटा था वह मेरी मकड़ी थी और मैंने अलग डायमेंशन से मंगवाई थी लेकिन गलती से उसने तुम्हें काट लिया और तुम स्पाइडरमैन नहीं बनने वाले थे। यह उसकी कोई गलती नहीं थी। और तब हम कोलाइडर पर काम कर रहे थे और जाते जाते तुमने उसे ब्लास्ट कर दिया था और मैं उस कोलाइडर की चपेट में आ गया था जिससे मेरे ऊपर ये ब्लैक होल बन गए हैं और तुम्हारी वजह से अब मेरा ये हाल है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वह होल में वहां से चला जाता है। लेकिन वह जैसे ही अंदर पहुंचता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे होल बने हुए हैं। जब वह उसके अंदर झांकता है तो वहां पर तो वह एक अलग डायमेंशन में पहुंच गया था और जब वह दूसरे में झांकता है तो हम देख पाते हैं कि उसके अंदर वेनम मूवी की आंट है और वह उसके साथ बातें करने लगता है। सॉरी आंटी, आप काम करिए लेकिन तब वह फिर से वापस चला जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये होल उसकी कमजोरी नहीं है बल्कि ये सब उसकी ताकत बन सकते हैं, इसलिए उसे और कोलाइडर की जरूरत होगी ताकि वह उन सभी की शक्ति अपने अंदर ले सके। फिर हमें कई दिनों बाद दिखाया जाता है उनके घर पर पार्टी है और माइल्स उनके लिए केक ले जा रहा है लेकिन दुनिया को बचाते बचाते उसका केक खराब हो जाता है और वह पार्टी में तो चला गया था लेकिन केक को देखकर वे सब उसे डांट देते हैं। और तब
माइल्स अपने कमरे में वापस आ जाता है, लेकिन जैसे ही वह म्यूजिक सुन रहा तो ऊपर देखता है कि एक डायमेंशन खुल गया है जिसके अंदर से क्वेन बाहर आती है। वह उसे देखकर हैरान होता है और फिर खुश हो जाता है क्योंकि ये दोनों को अपने टाइम में कभी दोस्त रहे थे। तब वह उसे बताती है कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ, लेकिन तब हम देख पाते हैं कि उसने यहाँ पर एक डिवाइस लगा दिया है जो कि द स्पॉट पर नजर रखने के लिए था। वह उसके साथ घुल मिल जाती है और वे आपस में बातें करने लगते हैं। उनके बीच बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन तब वह वहां से जाने की बात करती है और वहां से चली जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि हमारे स्पाइडरमैन यानी माइल्स को तो चुल मची हुई है। वह उसके पीछे चला जाता है। तभी वह देखती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तबाह हो गई है। वह उसके अंदर चली जाती है। पीछे से माइल्स भी अपने आप को इनविजिबल करके उस साइड चला जाता है और तब हमें पता चलता है कि स्पाइडर वुमन माइल्स से मिलने नहीं बल्कि द स्पॉट पर नजर रखने के लिए आई थी, क्योंकि यह पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा बन रहा था कि वह अपने ब्लैक होलों की वजह से कहीं पर भी जा सकता था। और तब उसे पता चलता है कि वह एक कोलाइडर बना रहा है। उसने उस कोलाइडर की पावर अपने अंदर ले ली है और वहां से निकलकर एक अलग डायमेंशन में चला गया है। यह सब बातें इनविजिबल हुए माइल्स भी सुन रहा था। तभी वहां पर जेसिका आती है। उसे कहती है कि ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जब हमने कहा था कि तुम माइल्स से नहीं मिल सकती तो तुम मुझसे क्यों मिली। वह उसे लेकर वहां से निकल जाती है और अब उन्हें पता चल गया था कि द स्पॉट मुंबई में आ चुका है जहाँ पर एक बहुत बड़ा कोलाइडर बना हुआ है। तब माइल्स उसके पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ स्पाइडर वुमन को भी वह द स्पॉट दिख गया था। वह उसका पीछा कर रही थी और उसके साथ फाइट करने ही लगती है कि पीछे से हमारा माइल्स बोलता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ माइक। तब यह द स्पॉट उस पर हमला कर उसे साइड में फेंक देता है। तब हम देख पाते हैं कि हमारे इंडिया का सुपर स्पाइडरमैन यानी पवित्र प्रभाकर वहां पर आ गया है और वे तीनों मिलकर उसके साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन यह उन तीनों पर भारी पड़ता है और उन सभी को मारे जा रहा था। और तब वह वहां से उनकी लैब की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा कोलाइडर था और वह उसे यहाँ पर बंद कर देता है। ये सब के सब अंदर नहीं जा सकते, लेकिन माइल्स अपनी कुछ पावर दिखाता है। लेकिन तभी हम पीछे से देख पाते हैं कि एक और स्पाइडरमैन वहां पर आ चुका है और जो उस शीशे को तोड़ देता है। वे सब के सब द स्पॉट पर हमला करने लगते हैं, लेकिन उसकी पावर हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी और जब कोलाइडर ऑन होता है वह उसके अंदर चला जाता है। और तब माइल्स को अपना फ्यूचर दिखता है जहाँ पर वह देख पाता है कि ऑफिसर सिंह और उसके डैड की डेथ होने वाली है। वह इससे डर जाता है। द स्पॉट उसे जाता जाता कहते हैं कि मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। यह कह वह वहां से चला जाता है। उसके जाते ही एक बहुत बड़ा धमाका वहां पर होता है जिससे बिल्डिंग टूटने लगती है। नीचे बहुत सारी पब्लिक थी, इसलिए वे उन सभी को बचाने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। इनमें दो स्पाइडरमैन बिल्डिंग को संभाल रहे थे और बाकी दो अपने अपने कामों में लगे हुए थे। वह उन सभी लोगों को बचा रहे थे। पवित्र प्रभाकर भी अपनी गर्लफ्रेंड गायत्री को बचा रहा था। गायत्री का डैड ऑफिसर सिंह भी इस लड़की को बचाने के लिए आता है। तब माइल्स देखता है कि उसके ऊपर खतरा है। वह ऑफिसर सिंह को बचाने के लिए जाता है, लेकिन क्वेन उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी नहीं मानता और सूप और इंस्पेक्टर सिंह को बचा लेता है। वे सब के सब इंस्पेक्टर सिंह को देखकर खुश होते हैं, लेकिन उन सभी को पता था कि अब बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तब हम साइड में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल गया है जिसके अंदर सारा शहर जा रहा है। देखते देखते वहाँ पर जेसिका भी अपने कुछ स्पाइडरमैन के साथ आ जाती है और उस पोर्टल को वैसे बांधने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वह पवित्र प्रभाकर को छोड़कर सभी के सभी स्पाइडरमैन को अपने साथ ले जाती है। माइल्स भी उस डायमेंशन में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। तब वह वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर हर एक डायमेंशन का स्पाइडरमैन था और इतने स्पाइडरमैन उसने एक साथ कभी नहीं देखे थे। वह थोड़ी आगे जाता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग कैद हैं। तब क्वेन उसे बताती है कि ये वे लोग हैं जो ये अलग अलग डायमेंशन के हैं और कहीं और जा चुके हैं। अब इन्हें अपने अपने डायमेंशन में भेजना है। और तब इनको मुलाकात स्पाइडर 2099 से होती है। वह इनके ऊपर भड़का हुआ था। वह उन्हें कहती है तुम लोगों ने ये सब अच्छा नहीं किया। तब वह उन्हें सारी बात बताता है कि उनके साथ क्या हुआ है। वह बताता है कि हर एक स्पाइडरमैन का कोई ना कोई करीबी जरूर मरेगा। क्या मरने से उस यूनिवर्स में तबाही नहीं होगी, लेकिन जब हम इस रूल को तोड़ते हैं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। मैंने एक यूनिवर्स में अपनी फैमिली को खो दिया था और तब मैं दूसरे यूनिवर्स में चला गया था ताकि मैं उन्हें संभाल सकूं, लेकिन देखते ही देखते वह यूनिवर्स पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। अब तुम लोगों ने भी ऐसे ही किया है। और तब माइल्स उसे बताता है कि जैसे मैंने विजन में देखा था कि इंस्पेक्टर सिंह मरने वाला है, लेकिन वह अब नहीं मरे। क्या मेरे डैड भी ऐसे ही मरने वाला है? तो वह हाँ कर देते हैं। तब माइल्स अपने डायमेंशन में वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन वे सब उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि अगर वह वहां पर गया तो वहां का यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा। और स्पाइडर 2099 कहता है कि क्या तुम अपने एक डैड के लिए पूरी दुनिया को खतरे में डाल दोगे? लेकिन वह इसकी परवाह न करते हुए अपनी एक पावर दिखाता है से वह उस जाल को तोड़कर वहां से निकल जाता है। तब हम देख पाते हैं कि स्पाइडर 2099 उसके पीछे लग गया है और ये सब भी उसका पीछा करने लगे हैं। वह सभी के सभी स्पाइडरमैन को ऑर्डर देता है कि स्पाइडरमैन को पकड़ो, लेकिन वे एक दूसरे पर उंगली करने लगते हैं।
लेकिन तब स्पाइडर 2099 कहता है कि वह माइल्स है। वे सब के सब उसके पीछे लग जाते हैं। वे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी पावर और उसकी फुर्ती देखकर वे सब के सब हैरान हो रहे थे, क्योंकि वह उन सभी से बचते हुए जा रहा था। एक बार तो वह पकड़ने वाला ही था, लेकिन फिर से वह वहां से बचकर निकल गया था, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता और इनविजिबल और वहां से निकल जाता है। तब वह फिर से वापस स्पाइडर 2099 की लैब में आता है, जहाँ पर वे लोगों को उनके डायमेंशन में पहुंचाने का काम करते थे। मशीनों को ऑन कर देता है और उसमें ऑटोमेटिक सेट कर देता है कि मुझे ऑटोमेटिक अपने यूनिवर्स में भेज दो माइल्स। और तब स्पाइडरमैन 2099 भी अपने टीम को लेकर माइल्स के घर की तरफ निकल पड़ता है, जो कि अर्थ 1060 था। स्पाइडर वुमन को भी उसके घर पर भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा नहीं था। स्पाइडर वुमन अपने घर पर चली जाती है, तब वह उसके डैड से कहती है कि प्लीज डैड, ये सब मैंने नहीं किया है, मेरा विश्वास करो। लेकिन तब उसका डैड कहता है कि मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया है और अब मैं तुम्हारा साथ देने लगा हूँ, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। ये सब सुनकर वह खुश हो जाती है। तब वह माइल्स की हेल्प करने के लिए उसके यूनिवर्स में चली जाती है, जो कि अर्थ 1060 था। दूसरी तरफ माइल्स भी अपने घर पर पहुंच गया था, जहाँ पर वह उसकी मॉम को देखता है और अब वह सच बोलने ही वाला था और वह उसे बताता है कि मॉम, मैं स्पाइडरमैन हूँ। लेकिन उसकी मॉम इस पर कुछ खास रिएक्ट नहीं करती और कहती है कि तुम ठीक है, तुम अपने मनपसंद कैरेक्टर का सूट पहनते हो। दूसरी तरफ स्पाइडर वुमन भी माइल्स के घर पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं दिखता और माइल्स को भी एक अलग डायमेंशन का झटका लगता है। तब उन दोनों को पता चल जाता है कि वे अलग अलग डायमेंशन में है। माइल्स ने ऑटो सिलेक्ट किया था, उसे अर्थ 1060 पर जाना था, लेकिन अर्थ 42 की मकड़ी ने उसे काटा था, इसलिए वह वहीं पर आ जाता है। और वह आगे जाता है तो उसे वहां पर उसके अंकल आरोन मिलते हैं, जो कि उसके यूनिवर्स में तो मर गया था, लेकिन यहाँ पर जिंदे थे। वे लोग ऊपर चले जाते हैं और ऊपर जाकर उसे पता चलता है कि इस यूनिवर्स में उसके डैड मारे जा चुके हैं। तब एक शैडो साइड से आती है और उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ कमैन को पता चल गया था कि अब वह दूसरे डायमेंशन में है। ये सब जेसिका देख लेती है। दूसरी तरफ माइल्स की जब आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके अंकल आरोन वहाँ पर होते हैं और उसके साथ साथ पावलर भी होता है। वह आकर माइल्स को पकड़ लेता है और वह पावलर और कोई नहीं बल्कि अर्थ 42 का माइल्स ही होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टास्क फोर्स भी अपने आप 1060 पर टेलीपोर्ट कर लिया है, ताकि वह माइल्स को मार सके, लेकिन अब वह अलग डायमेंशन में था। और कमैन भी अपनी स्पाइडरमैन टीम के साथ माइल्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। प्लीज भाई जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।